अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MLT MCQs। मैं हूं कामरान। आज का हमारा जो MCQ टॉपिक है वो है सीमन एनालिसिस और आज की MCQs में हम 20 बेस्ट MCQs पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं MCQs को। पहले MCQ में पूछा जा रहा है कि जब हम सीमन एनालिसिस करते हैं तो नॉर्मली उसके लिए कितने दिन से लेकर कितने दिन का वक्फा ज़रूरी होता है, जिसमें मरीज़ से कहा जाता है कि आप किसी भी किस्म का जिनसी ताल्लुक़ अपने घरवाली के साथ नहीं रखोगे, उसके बाद सीमन एनालिसिस किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं 3 से 5 दिन, 10 से 12 दिन, 1 महीना या फिर 1 साल। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, 3 से 5 दिन का वक्फा काफ़ी होता है और इसके बाद हम सीमन एनालिसिस कर सकते हैं और रिपोर्ट हमारे पास ठीक ठाक आ सकती है। दूसरे MCQ में पूछा जा रहा है कि जब सीमन लिया जाता है तो ये किस सेंटीग्रेड पर, किस टेम्परेचर पर इसको हमने ट्रांसपोर्ट करना है, इसके लिए बेस्ट टेम्परेचर कौन सा होता है जिसमें हम इसे ट्रांसपोर्ट कर सकें और लेबॉर्ट्री तक पहुंचा सकें। तो ऑप्शंस हैं 60 सेंटीग्रेड, 37 सेंटीग्रेड, 45 सेंटीग्रेड या फिर 82 सेंटीग्रेड। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, 37 सेंटीग्रेड पर बेस्ट रहता है या 37 सेंटीग्रेड से बिलो पर अगर इसको ट्रांसपोर्ट करें तो ये बेस्ट टेम्परेचर होता है। MCQ नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि जो नॉर्मल तौर पर जो इंसान का सीमन होता है तो जैसे ये पास होता है तो इसमें एक जेल की तरह का क्लॉट बनता है जो कि हल हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है कितने से कितने मिनट में। तो ऑप्शंस हैं 60 मिनट से कम का वक्त लगता है, 60 मिनट से ज़्यादा वक्त लगता है, 5 से 30 मिनट का वक्त लगता है या फिर 2 घंटे का वक्त लगता है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, 5 से 30 मिनट के अंदर अंदर जो क्लॉट होता है जेल का वो लिक्विफाई फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है सीमन में। जो चौथा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि अगर सीमन लिक्विड फॉर्म में ना आए, माया की फॉर्म में ना आए, तो इसके एनालिसिस के लिए हम फिर 5 से 10 ड्रॉप 0.2% कौन सा केमिकल इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से जो सीमन में जेल वाला क्लॉट होता है वो टूट जाता है और ये मुकम्मल लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो उस केमिकल का आपने नाम बताना है। ऑप्शंस हैं फॉर्मलिन, अल्कोहल, एसिटिक एसिड या फिर अल्फा एमाइलेज। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, अल्फा एमाइलेज। जो 5वां MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जो नॉर्मल सीमन का वॉल्यूम होता है तो ये कितने से लेकर कितने ml में होता है, यानी एक मरतबा जब एक बंदा सीमन पास करता है तो उसमें नॉर्मल सीमन वॉल्यूम कितने ml से कितने ml तक हो सकता है नॉर्मल। तो जो ऑप्शंस हैं वो है 12 से 14 ml, 1 से 2 ml, 10 ml या फिर 2 से 5 ml। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, 2 से 5 ml नॉर्मल सीमन वॉल्यूम होता है। जो छठा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जो सेहतमंद सीमन होता है तो इसका कलर वाइटिश ग्रे होता है और एक दूसरा कलर भी होता है जो कभी कभार देखा जाता है, वो भी नॉर्मल होता है। वो कौन सा कलर है? ऑप्शंस हैं सफ़ेद, भूरे रंग का, जर्द रंग का या फिर ब्राउन रंग का। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, ये या तो वाइट कलर का होता है या वाइटिश ग्रे होता है रंग में। जो 7वां MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जब सीमन में जिंक की डिफिशियंसी होती है तो इसकी वजह से सीमन में क्या होता है। ऑप्शंस हैं ये सीमन बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है या ये सीमन बहुत ज़्यादा थिन होता है, बारीक होता है, पतला होता है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है जिस सीमन में जिंक की कमी होती है। MCQ नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि जब लो स्पर्म काउंट होता है तो इसकी वजह से सीमन किस तरह का हो जाता है जब लो स्पर्म काउंट होता है। ऑप्शंस हैं ये गाढ़ा हो जाता है ये सीमन या फिर ये पतला हो जाता है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, ऐसा सीमन भी पतला हो जाता है जिसमें लो स्पर्म काउंट होता है। जो 9वां MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि सीमन का pH कितना होता है औसतन, कितने से लेकर कितने तक नॉर्मल होता है pH सीमन का। ऑप्शंस हैं 9 से 10 तक, 7.2 से 7.8 तक,
4 से 5 तक या फिर 15 से 20 तक। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, 7.2 से 7.8 तक। जो 10वां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि एक टेस्ट है जो किया जाता है और इसकी मदद से डायग्नोसिस भी होती है और हम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं मेल इनफर्टिलिटी की, जिसमें मर्द को अगर बांझपन है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसकी मदद से ऐसे लोगों की तशखीस हो सकती है और इलाज के बाद उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट भी हो सकती है। तो वो टेस्ट कौन सा है? ऑप्शंस हैं लिपिड टेस्ट, G6PD टेस्ट, अल्कलाइन फास्फेटेज टेस्ट या फिर फ्रक्टोज टेस्ट। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, फ्रक्टोज टेस्ट। जो 11वां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि जो नॉर्मल लेवल होता है फ्रक्टोज का सीमन में, वो कितने से लेकर कितने मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। ऑप्शंस हैं 150 से 300 तक, 500 से 1000 तक, 50 से 60 तक या फिर 10 से 15 तक। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, 150 से 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक नॉर्मल फ्रक्टोज होता है नॉर्मल सीरम में। जो 12वां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि एक टेस्ट है जो किया जाता है फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में उस वक्त जब किसी भी लड़की का रेप होता है, तो उससे सीमन का सैंपल लिया जाता है। उस सीमन में कौन सा टेस्ट किया जाता है जिससे पता लगाया जाता है कि वाकई में ये सीमन है और इस लड़की का रेप हुआ है। तो ऑप्शंस हैं कल्चर टेस्ट किया जाता है, एसिड फास्फेटेज टेस्ट किया जाता है, शुगर टेस्ट किया जाता है या फिर विटामिन सी का टेस्ट किया जाता है। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, एसिड फास्फेटेज का टेस्ट किया जाता है जब लड़की के विजाइना से सैंपल लिया जाता है। जो 13वां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सा टेस्ट है जिसकी मदद से तशखीस हो सकती है और मैनेजमेंट हो सकती है मेल में बांझपन की, इनफर्टिलिटी की, अगर उसके स्पर्म्स ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। तो इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, वो टेस्ट कौन सा है? ऑप्शंस हैं यूरिक एसिड टेस्ट, अमीनो एसिड टेस्ट, सिट्रिक एसिड टेस्ट या फिर सल्फेट टेस्ट। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, सिट्रिक एसिड का टेस्ट भी मेल इनफर्टिलिटी के लिए किया जाता है। जो 14वां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि पस्सेल अगर सीमन में आए तो इस हालत को क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं इन्फ्लामेशन, एब्सेस, पायोस्पर्मिया या फिर हिमाचोरिया। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, इस हालत को पायोस्पर्मिया कहा जाता है। 15वां एमसीक्यू है जिसमें पूछा जा रहा है कि वो फ्लूइड, वो माया जिसमें स्पर्म होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस हैं टेस्टिस कहते हैं इसे, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं इसे, प्रोस्टेट कहते हैं या फिर सीमन कहते हैं इसे। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, इसे सीमन कहा जाता है। जो एमसीक्यू नंबर 16 है उसमें पूछा जा रहा है कि मेल स्पर्म काउंट औसतन कितना होता है। ऑप्शंस हैं 20 से 150 मिलियन स्पर्म्स पर मिलीलीटर, 10 से 50 मिलियन स्पर्म्स पर मिलीलीटर या फिर 20 से 150 बिलियन स्पर्म्स पर मिलीलीटर या फिर लेस देन 100 स्पर्म्स पर मिलीलीटर। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, 20 से 150 मिलियन स्पर्म्स पर मिलीलीटर तक ये नॉर्मल होता है। जो 7वां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि जो टेस्टिस होती हैं तो इसमें जब प्रोडक्शन होती है, स्पर्म जब इसमें बनते हैं तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है प्राइमरी ओगुनिया, गेमेटोजेनेसिस, oogenesis या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, इसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। जो 18वां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि जो मैच्योर स्पर्म होते हैं तो ये जमा हो जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, लेकिन किस चीज़ के कलेक्टिंग डक्ट में ये मैच्योर स्पर्म्स जमा होते हैं। ऑप्शन है गॉल ब्लैडर में, यूरिनरी ट्रैक्ट में, टेस्टिस में या फिर यूरेथ्रा में। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, टेस्टिस के जो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं तो उसमें मैच्योर स्पर्म जमा होते हैं। जो 19वां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि एज़ोस्पर्मिया जो है इसमें मुकम्मल तौर पर गैर मौजूदगी होती है किस चीज़ की। जब सीमन पास होता है तो एज़ोस्पर्मिया एक ऐसी हालत है जिसमें एक चीज़ मुकम्मल तौर पर नहीं होता, वो कौन सी चीज़ है। ऑप्शंस हैं सीमन नहीं होता या फिर स्पर्म नहीं होते
तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, एज़ोस्पर्मिया में स्पर्म बिल्कुल नहीं होते सीमन में। जो आखिरी एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि जो लो स्पर्म काउंट है तो इसे क्या कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी है लो स्पर्म काउंट के लिए, वो क्या है? ऑप्शंस हैं एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोज़ूस्पर्मिया, या ऑप्शन नंबर 2 और 3 दुरुस्त हैं। ऑप्शन जो दुरुस्त है वो है बोथ 2 एंड 3, इसे ओलिगोस्पर्मिया भी कहते हैं और इसे ओलिगोज़ूस्पर्मिया भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT MCQs देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।